बृहस्पतिवार को स्थानीय सिविल लाइन स्थित समा रेस्टोरेंट में रोहतक के पॉजिट्रोन अस्पताल द्वारा बढ़ते कैंसर की रोकथाम और उसके इलाज को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पीजीआई से सेवानिवृत्त डॉक्टर जिले सिंह कुंडू ने बताया कि प्रदेश में कैंसर मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस सही प्रकार के इलाजों को लेकर लोगों में जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए पॉजिट्रोन अस्पताल द्वारा गुरुग्राम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अस्पताल के सीईओ अनिल यादव ने बताया कि रोहतक स्थित पॉजिट्रोन अस्पताल में उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि मरीज की बीमारी का अच्छे से पता लगाया जा सके। जैसे ही मरीज की बीमारी का पता लगता है, ट्यूमर बोर्ड की टीम की सुनिश्चित करती है कि मरीज का इलाज किस प्रकार होगा। ट्यूमर बोर्ड की टीम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट के साथ ही अमेरिका से भी डॉक्टर जुड़े हैं जो वहां की नवीनतम तकनीकी यहां साझा करते हैं और उसी के आधार पर मरीज का इलाज शुरू होता है। कैंसर को पहचानने में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी विभाग के अनुभवी डॉक्टर अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे कैंसर की पहचान करने के बाद सही समय पर इलाज शुरू किया जाता है। अस्पताल इन विभाग को सफलता का श्रेय देता है। बताया कि अस्पताल में सभी प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कैंसर लैब, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जैसी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। आज हमें खुशी है बताते हुए कि अभी तक हम 1000 से ज्यादा कैंसर के ऑपरेशन और 500 से ज्यादा मरीजों की कीमोथेरेपी कर चुके हैं। मरीज इलाज करवाने के बाद आते हैं, बताते कि वे सकुशल अपना जीवन बिता रहे हैं। अमेरिका में 26 सेंटर चलाने के बाद पॉजिट्रोन अस्पताल को भी उन्हीं तकनीकों के साथ बनाया गया ताकि मरीज को बेहतर इलाज रोहतक से मिल सके और दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में उन्हें न जाना पड़े। सही समय पर कैंसर स्क्रीनिंग करवाए और चिंता मुक्त हो जाएं। कैंसर ट्रीटमेंट में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और पॉजिट्रोन अस्पताल इनोवेशन और एक्सीलेंस के मामले में हमेशा ही आगे रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर के इलाज में काफी एडवांसमेंट हुए हैं। इस सेंटर में PIPAC जैसे ऑपरेशन भी संभव है, जो कि हरियाणा में सिर्फ इसी सेंटर पर होता है, जिसमें मरीज के अंदर कीमोथेरेपी की दवाई का स्प्रे किया जाता है, जिसमें साइड इफेक्ट का खतरा भी नहीं रहता। मौके पर डॉक्टर संजय बड़सेरा स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनीष शर्मा कैंसर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर संदीप बुकर कान, नाक और गला कैंसर रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनोज तायल कैंसर रोग विशेषज्ञ आदि उपस्थित थे। महिलाओं को वैसे तो सभी प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, पर जो मुख्यतः जो मेन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसके बाद में जो बच्चेदानी के मुंह का या सर्विक्स का कैंसर, फिर अंडेदानी और यूट्रस बच्चेदानी का कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में हम अगर शुरुआत की स्टेज में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और इवन थर्ड स्टेज तक भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है और पेशेंट की लाइफ अच्छी रहती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें हम सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, किसी पेशेंट में अगर शुरुआत में है तो सर्जरी करनी पड़ सकती है या कीमोथेरेपी, और किसी में लास्ट स्टेज में या बीच में है तो रेडिएशन या कीमोथेरेपी साथ भी चल सकती है। बट ब्रेस्ट कैंसर में सबसे जो मेन चीज होती है, उसमें एक तो पेशेंट का कंसर्न होता है कि सर मेरी पूरी ब्रेस्ट निकलेगी या फिर एक ब्रेस्ट का एक हिस्सा निकाल के भी मेरी बीमारी निकल सकती है। तो जो ये हॉस्पिटल है, इसको बनाने का मकसद ये था कि जो ट्रीटमेंट है पेशेंट का ना, वो काफी कम दरों पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो ले सकते हैं सर्विसेज, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सर्विसेज नहीं ले पाते। तो अभी हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो गुड़गांव में हो रही है, और वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो दिल्ली में हो रही है या किसी अन्य बड़े शहर में हो रही है। बट जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो और शहरों के मुकाबले आधे के बराबर में है। कैंसर है उसके अंदर, जैसे सर ने बोला कि कुछ पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं, कुछ पेशेंट में हम लोग इम्यूनोथेरेपी यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी एक आज की डेट में एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि 4th स्टेज कैंसर के अंदर भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हम लोगों को देता है अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी। और पॉजिट्रोन हॉस्पिटल में हम ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हैं और एडवांस ट्रीटमेंट है, ये सब के सब पॉजिट्रोन हॉस्पिटल रोहतक में कर रहे हैं। नहीं, कैंसर मल्टीपल स्टेजेस के अंदर आता है। अर्ली स्टेज कैंसर में इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है और अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स भी ट्रीटमेंट के कम है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अगर करते हैं, प्रोटोकॉल्स के अनुसार करते हैं, तो लाइफ अच्छी और लंबी हो सकती है। स्टेज 4 में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके अंदर भी इम्यूनोथेरेपी की हेल्प से काफी लंबे समय तक पेशेंट ठीक रह सकते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर के बारे में हमें घबराना नहीं है। कैंसर का जो है ट्रीटमेंट लेंगे तो हम हमेशा के लिए ठीक भी होंगे, और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो रोहतक हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे हिसार हो। और
इलाज के लिए हमें आगे रहना चाहिए, इलाज से हमें घबराना नहीं है, हमें दूसरे लोगों से ये सुन के नहीं घबराना है कि भाई कैंसर का मतलब डेथ वारंट। आज के टाइम में कैंसर का मतलब डेथ वारंट नहीं है। कैंसर के इलाज जो है वो साइड इफेक्ट्स आज कम है और कैंसर से जो है आज बचाव भी हो सकता है। कुछ ऐसे टेस्ट है जो हम टेस्टों के थ्रू हम जल्दी उसको पकड़ के उसका हम अर्ली स्टेज में इलाज कर देंगे तो इलाज ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं। सो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप जितना ज्यादा इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। आई थिंक वी शुड बी डूइंग अ गुड सर्विस टू आवर पीपल एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।